दोस्तों, क्या आपके घर में भी इस तरह से छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं? इनको भुनगे भी बोलते हैं, भुनगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन आइडिया शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं पोछा धोने के लिए आपको एक बढ़िया आइडिया बताऊँगी। पोछा कितना भी अच्छे तरीके से धो ले, लेकिन वो गंदा ही रहता है, क्योंकि हमेशा पोछा उठाओ और तुरंत ही घर की साफ़ सफाई करनी होती है। तो दिन भर ये सूखा नहीं रहता है, गीला ही रहता है। और अगर ये गंदा हो तो धीरे धीरे करके सर्दी वाले कीड़े आ जाते हैं, भुनगा जिसको बोलते हैं, पंखी। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए पोछे को आप गर्म पानी में या फिर ठंडे पानी में जैसे भी धोते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आप कपड़े धोने वाला साबुन इस पे लगा दीजिए, थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ देना है, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, इसमें जो साबुन लगा है बस ऐसे ही हमको रखना है। पानी डालेंगे तो साबुन निकल जाएगा। तो साबुन की जो खुशबू है, इसकी वजह से बिल्कुल भी कीड़े नहीं आते हैं, भुनगे। और जो पोछा है इसमें भी खुशबू बनी रहती है। आप चाहे शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं। इस शैम्पू साबुन में दोनों चीज़ ही डाल देती हूँ, जिससे कि भुनगे नहीं आते हैं। तो इस तरह से जो सर्दी के कीड़े हैं वो भी नहीं आएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे दाग पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा है ना कीड़े आ गए, तो तभी मैंने इसकी सफाई कर दी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक और आइडिया। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर में जूं की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो जूं नहीं निकलती है, हर तरीके से दवा लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो आपको सिंपल सा आइडिया बताऊंगी, आपके घर में ही सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने सर के जूं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको लेना है कपूर, जो पूजा पाठ में यूज़ होता है। तो कपूर को आप बारीक पीस लीजिए, कूट लीजिए, जो भी है। मेरे पास ये थोड़ा सा चूरा रखा हुआ था कपूर का। तो कपूर आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये जो साबुत होता है, बड़ा बड़ा सा, वही वाला है। और बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको लेना है सरसों का तेल, और इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, मिक्स करना है। ऐसे उंगली की सहायता से आप किसी भी चीज़ से मिक्स कर दीजिए। कपूर का अच्छे तरीके से पाउडर बनाना है, मोटा नहीं रखना है, एकदम बारीक कर देना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मोटा है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा ही अच्छे से इसका रिजल्ट मिल सके, काम करे आपके बालों में। तो आप इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा लेकर अपने बालों में लगा लीजिए, रात को सोते समय या फिर दिन में, जब भी आपको लगाना है तेल बालों में तो आप लगा लीजिए। इससे देखेंगे कि आपके सर के जो आराम से अपने आप निकल जाएंगी, ख़त्म हो जाती हैं। तो आप 2-3 बार लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बालों के जुई निकल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगला आइडिया है, इस तरह से देखिए, जब भी हम नाखून काटते हैं, तो नाखून छोटे छोटे तो होते ही हैं, उनको काट के हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं पर भी बैठे और हम नाखून काटना शुरू कर देते हैं। तो नाखून इस तरह से तो आपको मुलायम दिखते होंगे, लेकिन जब ये चुभते हैं कहीं किसी के, तो बहुत तेज़ से लगता है। तो आप देखिए, इस तरह से जब भी नाखून काटे तो एक पॉलीथीन ले लीजिए, कोई भी ख़राब पेपर रख सकते हैं, पॉलीथीन रख सकते हैं। इस तरह से फिर नाखून आप काटेंगे तो छोटे छोटे से जो नाखून निकलते हैं वो इसी में रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एक एक बीनना बहुत मुश्किल होगा, तो आप ऐसे करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। इससे किसी को भी नहीं चुभेंगे, नाखून इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए। तो ऐसे करके आप इसको उठा के कहीं भी कूड़े में आप डाल दीजिए। तो इसलिए आपको काम भी आसान हो जाएगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पर मैंने ये फॉर्म लेकर इस तरह से इसकी कटिंग की है और इसको एक डंडी पर यानी एक लकड़ी पर लगा के यहाँ इस तरह से लपेट कर नीचे टेप की सहायता से इसे चिपका दिया है। ये देखिए कितनी सुंदर सी फूल झाड़ू बनकर तैयार हो गई है। इसे आप अपने घर के दरवाजे, खिड़की वगैरह को साफ़ करने के लिए बना सकते हैं। हाथों पर तो मेहंदी जब सूख जाती है तो उसको निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए, थोड़ा सा पहले मेहंदी के ऊपर तेल लगा लीजिए सरसों का, और 1 मिनट बाद आप देखेंगे ये अपने आप छूटने लगेगी। लेकिन मेहंदी इतनी टाइट होती है कि पूरी तरह से नहीं निकलती। इस तरह से देखिए, हम उंगली से खुरचते हैं लेकिन नाखूनों में ये भर जाती है, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप लेना है इस तरह से कंघी। तो यहाँ मेरे पास ये छोटी वाली कंघी थी, थोड़ा आप बड़ी वाली लीजिए। और देखिए, पहले मैंने पानी में भिगो दिया था, मैं डायरेक्ट ही धो लेती हूँ, लेकिन ये जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है, देख सकते हैं बहुत आसानी से मेहंदी निकल जा रही है।
ज़्यादा तेज़ से नहीं खुरचना है, बस मेहंदी के ऊपर ही कंघी को लगाना है और इस तरह से सारी मेहंदी निकल जाती है। ये देखिए, जहाँ पर पानी लग गया वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है और बाकी जगहों पर ऐसे करते ही तुरंत ही ये मेहंदी निकल जाएगी। हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको चाकू छुरी लेकर बैठना पड़ेगा। चाकू वगैरह से निकालते हैं तो भी दिक्कत रहती है, चाकू कहीं लग जाए हाथ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। और आप इस तरह से कंघी से निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकल जाती है। हाथों पर रोए होते हैं इसलिए ऊपर मेहंदी अगर नहीं निकलती है तो बहुत दर्द होता है, तो इस तरह से आप आसानी से मेहंदी निकाल पाएंगे। ये देखिए, और कंघी में लग जाती है तो उसको हम धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहंदी तुरंत ही छूट जाती है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर आप ट्राई करना एक बार। इस तरह से आप तुरंत ही मेहंदी को छुटा पाएंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा आइडिया। अब देखिए, ये मैंने साड़ी का कटलॉक लिया है। साड़ी यूज करने के बाद में ये कूड़े में चला जाता है, तो देखिए फेंकने से पहले आप इसे इस तरह से एक बढ़िया सा चीज़ बना सकते हैं। कोई भी आप डिब्बा ले लीजिए इस तरह से, बस जितना पेपर है उतना ही साइज़ का डिब्बा लेना है और इसको ऐसे मोड़कर आप उल्टा चाहें सीधा चाहें जिस तरह से मन आपको उसी से बना सकते हैं। फिर डिब्बे के ऊपर ऐसे लपेट कर इसको इस तरह से मोड़ कर ऐसे दबा देना है और इसके ऊपर लगा देना है सेलो टेप। ये देखिए, इस तरह से लगा दिया है। अब बगल में भी लगा देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है पेपर, तो इसे आप बना के रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा आइडिया। दोस्तों इस तरह से देखिए, जो कॉपी होती है बड़ी वाली, और ये कॉपी तो मेरे पास पड़ी हुई थी पुरानी, कुछ पेज इसमें अच्छे हैं तो उसको मैं निकाल दी हूँ। और अगर आपके पास कोई इस तरह से है तो उसका अंदर का पेज निकाल कर आप इससे छोटी कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पुरानी डायरी लिया है और डायरी के ऊपर ये अच्छे से फिट हो जाएगी। छोटी मोटी कॉपी है उसके ऊपर भी अच्छे से फिट हो जाएगी। तो ये कवर काफ़ी मजबूत होता है, ऊपर का प्लास्टिक जो होता है, इसलिए ऐसे करके इसको अपना जिस तरह से पेपर चढ़ाते हैं कॉपी पर उसी तरह से इसको भी सेट करना है। तो स्टेपलर मेरा ख़राब हो गया है इसलिए मैं ऐसे ही इसको सेट कर दूँगी। तो वैसे कॉपी के ऊपर जब पेपर चढ़ाते हैं तो कई सारे तरीके हम लोग अपनाते हैं। कोई सेलो टेप का यूज़ करता है या फिर ऐसे ही रख देते हैं तो भी कुछ देर में ये सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, हमने ये कवर चढ़ा दिया है, देखने में अच्छा लग रहा है जो प्रिंट छपा हुआ है। इसी तरह से आप लोग भी जुगाड़ करते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला आइडिया। दोस्तों जो घर में मटर आती है सर्दी के दिनों में ढेर सारी 4-5 किलो तो आ ही जाती है। अब इसे छीलना बहुत बड़ा मुश्किल का काम रहता है। सबसे पहला जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में कोई बूढ़ी दादी अम्मा लोग हैं, नानी लोग हैं, तो उनको ये काम दे दीजिए, बैठे बैठे आराम से छील देंगी मटर, ठीक है। और दूसरा जो आइडिया है, देखिए इस तरह से मटर का जो नोक है पीछे का साइड, इस तरह से आप कैंची लेकर काट दीजिए। इसके बाद में देखिए पूरी मटर आसानी से खुल जाती है और आराम से आप इसे छील पाएंगे इस तरह से, जिससे कि आपके नाखून ना खराब हों और आपकी मटर भी पूरी छिल जाए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसके बाद में आप तीसरा तरीका देख लीजिए। आप इसे पहले पूरा का पूरा ऐसे रख लीजिए निकाल कर मटर, जिससे बहुत आसानी होगी आपको मटर छीलने में। तो आप मटर डायरेक्ट नाखून से छीलते होंगे, नाखून लगाकर उसको तोड़ा और छील दिया। तो देखिए इस तरह से नहीं करना, आपको थोड़ा बीच में प्रेस करेंगे और मटर ऐसे घुमा के तोड़ दीजिए बीच से। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना जल्दी मटर छीलना आसान होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों ये आइडिया मुझे किसी ने बताया था, तब मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मटर नहीं छील पाती हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए जब मैं बोल रही थी कि मटर छीलना इतना बोरिंग काम है, तो बोली कि इसी तरह से मटर मैं भी छीलती हूँ जिससे बहुत जल्दी छिल जाती है। तभी से मैंने ये ट्रिक सीखी है और बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला आइडिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोजे सूखने के लिए डाले हैं। सर्दी के मौसम में आपके घर में भी ऐसे ही मोजे सुखाए जाते होंगे और जब धूप नहीं निकलती है तो आप बहुत परेशान होते हैं, भाई मोजे सूखने चाहिए पैरों में पहनने के लिए, ठंड बहुत लगती है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, धूप निकले या ना निकले किसी भी तरह से मुझे मोजे सुखाने हैं और ज़्यादा जोड़ी नहीं है मेरे पास, 2-3 ही हैं।
तो क्या करते हैं, जो छत पे मेरे दीवार है इस तरह से देखिए प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ की दीवार बहुत ज़्यादा खुरदुरी है, सीमेंट और मोरम जो होती है ना दरदरी सी होती है, तो यहाँ पर अगर आप ऊनी कपड़े को इस तरह से चिपकाएंगे तुरंत ही ये चिपक जाता है। तो इस तरह से सारे सॉक्स को आप यहाँ पर चिपका देंगे तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी धूप लगती है। जैसे आप रस्सी पे टांगते हैं तो आधा मोजा लटका रहता है छाँव में और आधा धूप में, तो उसे पूरा दिन में मोजे नहीं सूखते हैं। और यहाँ पर दीवार जो है पूरी धूप से गर्म हो जाती है, जिससे अंदर से भी गर्माहट मिलती है और बाहर से इस पर धूप लगने की वजह से मोजे, यानी कि आपको जो पूरे दिन में नहीं सूखते हैं ना, बस 10 मिनट में ही आपके सारे मोजे सूख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला आइडिया। देखिए, हमारे घर में जो पुरानी चलनी होती है इसे हम फेंक देते हैं, भाई टूट गई है तो किसी काम की नहीं है, और नया लेकर आते हैं तो इसे हम खूब अच्छे तरीके से आटा छानते हैं, और जब टूट जाती है तो कूड़े में जाना है। तो देखिए, ये चलनी ना आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएगी, पुरानी है तो क्या हुआ। तो इस तरह से आपको लेना है पुरानी चलनी, आपके पास लोहे की है या फिर प्लास्टिक की है, कोई भी ले सकते हैं। लोहे की होगी तो थोड़ा छेद वगैरह करने में दिक्कत है, लेकिन प्लास्टिक में छेद हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाकू से इसमें छेद पहले ही बना लिया है 4-5 जगह पर। इससे और भी ज़्यादा छेद बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4-5 छेद बनाए हैं। ऊपर का जाली है ये भी मुझे नहीं हटाना है, थोड़ी सी फटी है तो क्या हुआ, और फटी है तो यहाँ पर आटा छानने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो मुझे एक मार्केट में दिखा था कपड़ा सुखाने का स्टैंड, इसी तरह से बिल्कुल देखा मैंने, लेकिन काफ़ी महंगा था, तो मेरे बजट पे नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो कि मैं फालतू खर्च कर सकूं। तो मैंने जो सोचा कि इसी तरह से मेरे घर में चलनी भी है, मैं उसी से अपना कोई ना कोई आइडिया ज़रूर लगा लूँगी। तो मेरे पास जो एक पुरानी चलनी है भाई, इसी को मैंने लिया और इसको अब छेद करके डोरी बांधने वाली हूँ। तो डोरी नहीं है मेरे पास, तो भी मैं जुगाड़ कर ली हूँ। ये लिया है मैंने धागा, मेरे पास मोटा वाला धागा पड़ा हुआ था, एक साइज़ में काटा और इस तरह से अब इसमें गांठ लगाकर बांध दिया। ऊपर 3 छेद बनाए हैं, तीनों छेदों में थोड़ा मोटा धागा लेना है, 2 बार लपेट कर मैंने मोटा धागा लेकर इस तरह से बांधना है। अभी देखिए मैं यहाँ पर छेद बना दे रही हूँ कैंची से। जाली है, बहुत आसानी से ये कट जाती है। तो जाली जो लगी है इसका भी बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा, जाली नहीं हटाएंगे तो ये बनकर तैयार है। और इसे हमने अब यहाँ पर देखिए टांग दिया है, और जाली के ऊपर रखे हैं छोटे बच्चे के सैंडल, जूते जो भी हैं सुखा सकते हैं आप। नीचे मेरे पास क्लॉथ क्लिप भी नहीं है, बहुत गरीब है हम भी, क्या बताएं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है हैंगर लगा दिया है, हैंगर में सारे कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए। तो इस तरह से हम जुगाड़ कर लिए हैं, मेरे ढेर सारे पैसे की बचत हो गई। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ख़रीदा। और इसे ना बारिश में बहुत बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश जब आती है तो कपड़े तुरंत ही हटाना होता है। तो ये जो है आप पूरा का पूरा उठा के कमरे में टांग दीजिए, और फिर आप धूप में भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारी वीडियो बनाने में, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। जो बनाती हूँ अपने लिए भी रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे फालतू दिखा रही हूँ। तो अगर आपको और भी अच्छी लगे वीडियो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।